का असं तुम्ही करता? प्रोटोकॉल नाही सर. नाही साहेब, आम्ही अर्धा पावणा तास झाला उभे आहेत, सर्वजण आतमध्ये घुसून येतात साहेब. नाही डायरेक्ट नाही मग असं नाही साहेब, तुम्ही सर्वजण असंच घुसतात, कॉन्ट्रॅक्टर बिल साहेब. तसं आम्ही तिकडे कधीपासून येतो साहेब. नाही, तुम्ही आमचा पत्राचा जॉब मागण्यासाठी आलो, तुम्ही असं वागणूक देतात. त्यांचं ठीक आहे साहेब, त्यांचं आहे, माझं नाही आहे, ते त्यांचं आहे. आमचं बोलतो साहेब. हे त्यांचं आहे. चुकीचं छापलंय, एवढा बजेट नसतो तो वसई विराटचा आहे. वसईविराटचा 20 करोड बजेट असतो. 2780 करोड आहे साहेब. बघा ना बस काय साहेब. हा साहेब, माझं फक्त उत्तर मला देऊन टाकतात. मला लागलं का रे? तुझे डोळे पागल आहेत तर माझे डोळे पागल आहेत. हा आपला इथे आहे बघा. हे काय सांग पहिले मला, काय हे किती आहे? 2780 करोड आहे. 20,780 करोड झालेलं आहे. हे बघ रे. हां होते. नाही आले आमचे. 2 मिनटं फक्त, मला तुम्ही उभंच आहे साहेब. आम्हाला पत्रकारांना असं कसं एक वेगळी ट्रीटमेंट देतात का, जो आमच्या खिलाफ टाकेल त्यांना आम्ही उभं ठेवू, त्यांच्याशी अरेतुरेची भाषा वापरू, असं साहेबांचं चाललेलं आहे राजकारण. अरे पण 20,000 करोड नसतो बजेट. साहेब 2 मिनटं, मी माझा टॉपिक घेऊ का? नाही, अधिकार आहे मला, तुम्ही आतमध्ये करू शकता, पोलिसांना बोलवा. एक माझा पत्राचा जबाब घेण्यासाठी आलोय. सर्व आतमध्ये डायरेक्ट घुसतायत. नाही ठीक आहे साहेब, माझ्या साहेब बांधकामाची तक्रारी आहे, तर त्याच्यावर जबाब नाही दिलेला आहे. नाही सर्व, तुम्ही हात सोडा, तुम्ही पोलीसमध्ये कंप्लेंट करा. मी येतो, संगती येतो, मी इकडेच उभा आहे. तुम्हाला जे करायचं करा साहेब. नाही, तुम्ही पत्रकारांना अशी वागणूक देता, अरे तुझी भाषा होतात, पत्रकार त्याचा जबाब नाही देत पत्राचा का साहेब? असं सगळे जबाब दिलेले आहेत. माझ्या पत्राचा तुम्ही अजूनपर्यंत जबाब नाही दिला आणि कारवाई नाही केली आहे साहेब. पण पेंडिंग नाही साहेब, मला दाखवा माझं पत्राचं. हा नाही येतो ना तिकडे, पण किती वेळा भेटलो तुम्हाला, तुम्ही बोलता करतो कारवाई करतो काय साहेब? किती माझं नाही, म्हणजे किती पत्र आहे तक्रारीचं साहेब? नाही साहेब, ब्लॅकमेलिंग तुम्ही करायला लागले, तुम्ही अशी वागणूक देतात साहेब. नाही साहेब, ठीक आहे. कधी येऊ साहेब जॉब घेण्यासाठी? उद्या ठीक आहे, या. मकवाना जी, थोड़े दिन पहले आप ऊपर प्रभाग अधिकारी से मिलने गए थे, तो उसमें उनकी क्या प्रक्रिया थी और क्या वजह था? एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ अपशब्द यूज़ किया गया है, तो क्या था जरा आप तफसील में बताएंगे? नमस्कार, मैं संजय मकवाना, 10 सम्राट टाइम संपादक हूँ. पत्रकार का कर्म क्या है और धर्म क्या है, ये सभी लोग जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैं प्रभाग में या शहर में होने वाले भ्रष्टाचार और जो अनलीगल काम होते हैं, तो उसके ऊपर हमारा काम होता है उसकी खबर लेना और वो प्रकाशित करके शासन प्रशासन को जगाना होता है. तो वैसे ही मैं काम अपने पेपर के माध्यम से हर टाइम करते आया हूँ. मैं शासन प्रशासन को जगाते आया हूँ, मगर कुछ मतलब समझो ना 8-10 महीने से मैं प्रभाग 6 के इलीगल काम होते हैं, इलीगल धंधा चलता है, कुछ भी गैर प्रकार का जो भी होता है, तो उसके लिए मैं पेपर में छापता हूँ और वैसे मैं पत्र व्यवहार भी करता हूँ. तो वैसा ही प्रभाग 6 में 3-3 माले के लॉजिंग खुल रहे हैं, इनलीगल लॉजिंग बार एंड रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, अवैध निर्माण होते हैं. तो ये सब के लिए मैंने बार बार पेपर में भी डाला हूँ और पत्र व्यवहार भी किया हूँ. तो उस दिन जो वीडियो का जो वीडियो में आया, और वो मैंने वीडियो खुद ही निकाला, क्योंकि मैं पत्र का जवाब लेने जाया, क्योंकि मैं बहुत बार मैं पत्र डाल चुका हूँ, मगर कौन सी भी उसकी प्रतिक्रिया सचिन बचाव के तरफ से आती नहीं है, और वो बोलते कार्रवाई करेंगे, घुमा रहे हैं ऐसा. तो फिर मैंने तुरंत वीडियो चालू किया और मैं बोला, सर आपने मुझे कौन सा पत्र का जवाब दिया है, तो वो मुझे बताइए. तो बोलते हैं कि नहीं आपको दिया है. तो मैं बोला आप बताइए ना सर, आपने दिया है तो बताइए. तो मैं सिर्फ उतना ही बोल रहा था. तो वो गुस्से में, आप देखे रह गए वीडियो में भी, वो गुस्से में कैसे ऐसा आंखें फाड़ के चिल्ला के बोल रहे थे. और मेरे मित्र साथी पत्रकार सतीश भारद्वाज वो भी थे. वो पेपर में एक कुछ आंकड़ा गलत आया रहेगा, तो उनको भी अरे तेरे की भाषा और मुझे भी अरे तेरे की भाषा. और हम लोग को बाहर खड़े रह के, कॉन्ट्रैक्टर अंदर जा रहे,
उन दूसरे लोग अंदर जा रहे हैं, हमको बाहर, हम बोल रहे सर अरे सब लोग जा रहे हैं, हम लोग को क्यों बाहर खड़े रखा है ऐसा, हमको पत्र का जवाब लेना चाहिए, हमको दूसरा कुछ नहीं, हमको सिर्फ 2 मिनट ही दो, आपका जो पर्सनल है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आपका चलते आ रहा है वो तो जग जाहिर है, उसमें उपायुक्त भी आपका साथ देते हैं क्योंकि उपायुक्त के पास भी बहुत सारी तकरार गई है। और वैसे हर पेपर में, आज के पेपर में भी देखिए आप, पुकार में भी इनलीगल काम के छपे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मजदूर की मुंबई में भी अनिल बांधकाम के लिए छपा हुआ है। साथ ही मेरे पेपर में राष्ट्र गर्जना में भी छपा हुआ है। ये देखिए अवैध निर्माण पर सरनाई की क्यों, ये मतलब हर टाइम में, ये मेरा पेपर में है, द समरस टाइम्स में मैं इनलीगल काम की मैं खबर छापते रहता हूँ। मगर सचिन बचाओ इतने जाड़े चमड़ी के हो गए तो उन पे कोई पत्र डाले या वरिष्ठ पत्रकार मिलने आए तो उन पर कोई असर नहीं होता है। उनको उपायुक्त मारुति गायकवाड़ इनका खुला समर्थन है। ये वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवक और सबको ही मालूम है। हमारे बड़े भाई अमन चौधरी के ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्होंने भी कई कंप्लेंट की है मगर उस पर भी कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो पत्रकार, समाज सेवकों ने क्या करना चाहिए, ये मेरा आयुक्त जी से सवाल है। हम पत्रकार हमारे कायदे से पेपर में डालते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, कार्रवाई करने के लिए करते हैं और तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी सचिन बचाओ मनमानी कारोबारी करके पत्रकार को धमकी दिलवाते हैं, बाहर से बुलवाते हैं, ये करवाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटना हो गई है पत्रकारों के साथ, समझ लो सबके साथ में। तो आयुक्त जी, उपायुक्त जी, आप सचिन बचाओ की एक तो उनकी नियुक्ति बर्खास्त होके फिर भी वो इस सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये कौन सा अधिकार में आता है, उसका भी मुझे जवाब चाहिए। नहीं तो मैं अगले हफ्ते उपोषण पे बैठूंगा, वो भी आमरण उपोषण पे, जब तक मेरे दिए हुए पत्र पे कार्रवाई नहीं होती है, मैं डाले हुए पेपर में कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मैं उठूंगा नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका पेपर है मजदूर की यूनियन मुंबई। आप उस दिन जो गए थे जब प्रभाग अधिकारी साहब से मिलने के लिए, तो उस वक्त वो वीडियो में जो दिख रहा है, यानी क्या प्रक्रिया थी, आपके ऊपर क्यों चिल्लाया जा रहा था और ये भाषा क्यों यूज़ किया गया, जरा बताएंगे क्या था? नमस्कार, मेरा नाम सतीश भारद्वाज है। मैं मजदूर की मुंबई न्यूज़ का ठाणे जिले का प्रतिनिधि हूँ। एक्चुअली उस दिन हुआ ऐसा था कि मेरा पेपर आया था और पेपर में एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। वो मतलब ऑलमोस्ट सारे पेपरों में होता है, आप बड़े से बड़ा पेपर देख लो या छोटे से छोटा पेपर देख लो। हुआ क्या था, वसई विरार महानगर पालिका की एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ में 2078 करोड़ की जगह 20,878 करोड़ कुछ ऐसा प्रिंट हो गया था। तो उस पे उन्होंने मुझसे पूछा कि बोला आपने ये कैसे प्रिंट कर दिया। मैं बोला सर ये डीटीपी मिस्टेक है और ये ऑलमोस्ट सारे पेपरों में होती है, और वैसे भी वो न्यूज़ मेरी नहीं थी, वो न्यूज़ मेरे साथी है शुभम जी, वो न्यूज़ उनकी थी। मैं मीरा भाईंदर और ठाणे जिला कवर करता हूँ। और दूसरी बात ये देखिए, सबसे पहला जो मेरा उनसे एक मैंने लेटर पे उनसे चर्चा करने की कोशिश की थी। एक्चुअली उनके वार्ड में मीरा भाईंदर शहर में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अगर इनलीगल डेवलपमेंट या हिंदी में कहते हैं अवैध बांधकाम अगर कहीं हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ काशीमीरा परिसर के, आप डाचकुलपाड़ा में जाइए, मीनाक्षी नगर में जाइए, आप मतलब ऑलमोस्ट आप काशीमीरा पेनकरपाड़ा सारा पकड़ लो, वहीं पर आपको 99% अवैध बांधकाम मिल जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को संरक्षण देता है तो वो जो वहाँ का कनिष्ठ अभियंता है संजय सोनी। एक्चुअली मैं इतना श्योरली क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक इनलीगल साइट पर गया था, तो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका नाम है विष्णु गुप्ता, वो इम्मो के लिए काम करता है। ये काफ़ी कुख्यात माफिया लोग हैं वहाँ के, मतलब कि इनके ऊपर केसेस भी है, इन्होंने पत्रकारों पे हमले भी किए हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। वो सीधा मुझे कहता है कि बाबा संजय सोनी के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। और आज दोपहर की बात बता रहा हूँ, मैंने जब सम्माननीय उपायुक्त श्री मारुति गायकवाड़ जी से मैं जब मिलने गया था, मेरे पत्र के विषय में उनसे जब मैं चर्चा करने गया था कि सर अभी तक आज ये 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने आ गया है, इनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तो तब मेरी उनसे भेंट हुई थी, मेरी संजय सोनी से भेंट हुई थी। संजय सोनी जी ने कहा कि बाबा आप वहाँ जाइए और देखिए कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है।
पर हमारे सोर्सेज द्वारा हमें पता चल रहा है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और आज जब दोपहर को मैं गायकवाड़ साहब से मिला तो गायकवाड़ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि बाबा आपको लिखित में सचिन बचाओ जी की तरफ से आपको लिखित में पत्र मिलेगा, और प्लस जिन और जिस जगहों पर कार्रवाई की गई है उन सारे अवैध बांधकामों का आपको छायाचित्र भी दिया जाएगा, फोटोज़ भी दिया जाएगा। धन्यवाद। अब्दुल रहमान भाई, आप कुछ दिन पहले 21 मार्च को आंदोलन पर आप बैठे हुए थे, क्या प्रतिक्रिया हुई उस दिन? ऐसा क्या हुआ जो आप वहाँ से उठ गए, या किसी ने आश्वासन दिया, क्या था? जरा पूरा क्या माजरा आप बताएंगे? जय हिंद दोस्तों, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन 21 मार्च को मैं बैठा था भूख हड़ताल पे, और 23 मार्च को मुझे तरह तरह के मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप उड़ जाओ, हमारी बात हो गई है नगर पालिका। मला ऐसी बात नहीं होती है, मुझे लिखित में पत्र चाहिए कि मैं जो उस कारण से इस भूख हड़ताल पे बैठा हूँ मुझे न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे लिखित में चाहिए। तो 4:30 बजे या 4 बजे का टाइम था ठीक, क्योंकि मैं कुछ खाया पिया नहीं, 3 दिन से मेरी हालत बहुत डाउन थी। तो दिलीप ढोले साहब ने देखा कि है, और रमज़ान का पाक महीना जो कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक तो रोज़ा रखते ही हैं, तो हम लोग 24 घंटे का रोज़ा रखने के मूड में थे। तो दिलीप ढोले साहब के संपर्क में रहते हैं और इनके ही बोलने पे काम करते हैं। तो इन्होंने मेरे खास मित्र, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको भेज के मुझे समझाया गया कि हम हर वो चीज़ पे कार्रवाई करेंगे जो गरीबों को फंसाई जाती है। तो एक लेटर मुझे दिया गया, चौहान बोल के तोड़क बांधकाम के अधिकारी थे, वो मुझे आए और मुझे लेटर दिए। मुझे 23 मार्च को लेटर दिया गया। बोलते हैं ना, बच्चा जब रोता है तो उसको लॉलीपॉप देते हैं, तो मुझे लॉलीपॉप दिया गया। नौज़बिल्ला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ में वैसे ही हुआ है, सेम टू सेम मुझे लॉलीपॉप दिया गया दिलीप ढोले साहब की तरफ से। फिर मैं 24 या 25 मार्च को महानगर पालिका में आया। मारुति गायकवाड़ साहब से मैंने पहली मीटिंग की, तो मारुति गायकवाड़ साहब ने सचिन बचाओ को बोला कि भाई वो करके दो, तू कर, मारे जैसा मैं करता हूँ रोज़ जैसा। मिली जुली सरकार चल रही है महानगर पालिका में, क्योंकि यहाँ पर अभी महासभा और ये कोई सभा लेने के लिए नगर सेवक और कोई पदाधिकारी बैठा नहीं है जिसको जनता जिता के बेचती है। अभी तो सिर्फ ढोले साहब की मनमानी और उनके साथीदार की मनमानी। जुल्म का एंड तो होना ही है। कुछ देर के लिए मेरे सचिन बचाओ साहब खुश हो जाए। और जो पहली बात तो सचिन बचाओ को बचाएगा कौन, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, सोनी, शुभम पाटिल, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये छोड़ के चले जाएंगे मीरा भाईंदर की महानगर पालिका। लेकिन जो जितने पाप ये दोनों कर रहे हैं, मिल के 6 नंबर वार्ड में आप चले जाओ, कितने गरीब लोगों के घर बनते जा रहे 6 लाख 7 लाख 6 लाख 7 लाख में खरीद रहे। और ये सब का सब किसके वार्ड में हो रहा है? सचिन बचाओ के वार्ड में हो रहा है। हाँ, और ये शुभम पाटिल और सोनी, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। कभी इनकी रिकॉर्डिंग कोई कर लेगा तो बोलेगा ये गुंडे हैं क्या, ये इंजीनियर ही है। मुझे तो शक होता है कि सोनी की डिग्री भी फेक है, फेक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है। लेकिन सचिन बचाओ साहब, आपको तो सोचना चाहिए, आप नगर पालिका के एक परमानेंट अधिकारी हो, आपको नगर पालिका ने परमानेंट रखा है। ये लोग पाप करते जाएंगे, आप उनका साथ देते जाओगे। आप अगर आप चैलेंज करते हो तो चलो मेरे साथ में चलो 6 नंबर वार्ड के अंदर, मैं आपको 1 से 100 तक आधार बांधकाम गिन के दिखा दूंगा। बराबर इसमें भोली वाली जनता फंस रही है। आप अपने ड्यूटी के टाइम तक के आप उसको शेयर देते जाओगे। जैसी आपकी बदली होंगी, आपका कोई नया साथीदार आके उस चेयर पे बैठेगा और वो पूरा डायमोलिश कर देगा। तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। इतनी मोटी चमड़ी, मेरे दोस्त ने बोला है कि बहुत मोटी चमड़ी है, लेकिन मालिक के करम से गुनाह और गुनहगार ज़्यादा दिन तक के कहीं नहीं लगा सकता है। ये मुझे लगे थे कि सचिन बचाओ है, वार्ड क्रमांक 6 के अधिकारी है। हाँ, ये एक लेटर है, ये टाउन प्लानिंग ने सचिन बचाओ साहब के पास में दी थी कि ये बिल्डिंग के अंदर जो आधार बांधकाम हुआ है वो इलीगल है। इसके ऊपर मार्किंग करके टाउन प्लानिंग के दिए थे, तो उसको भी सचिन बचाओ साहब ने हंसते हंसते टाल दिया। आज वो बात को भी नए बोल के भी 1.5 महीना होने आ रहा है। तो सचिन बचाओ साहब कानून के रक्षक है कि भक्षक है? ये सवाल मेरा जाता है दिलीप ढोले साहब से। खुले अल्फाजों में लिखा है कि ये ओसी बनने के पहला टाउन प्लानिंग के अंदर ये बांधकाम हुआ था, ये ओसी के बाद में हुआ है, तो इसे तोड़ा। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा करते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जो मेरे हाथ में लेटर है टाउन प्लानिंग ने नहीं दी और मार्किंग करके नहीं दी, लेकिन कोई बात करने तैयार नहीं ना। अगर इनसे रोड में करके बात कर ले सचिन बचाओ साहब क्या हुआ, तो सीधा 353 के तहत हमारे पे कार्रवाई होती है। 353, इनके पास में एक हथियार है 353।
आम आदमी को डराने के लिए, आम आदमी को धमकाने के लिए और सवालों के जवाब बंद कराने के लिए। लेकिन 353 मैं एक बार पहले ले चुका हूँ और आगे भी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ लोगों को न्याय दिलाने के लिए और दिलाते रहूँगा। मेरी छोटी सी तीसरे दिन मैं आज़ाद नगर मैदान में बैठने वाला हूँ, क्योंकि इधर पे मुझे महानगर पालिका मेंटली टॉर्चर करती है और करी है मेंटली टॉर्चर। तो ईद के तीसरे दिन मैं महानगर आज़ाद मैदान में बैठने वाला हूँ बम्बई के। अगर नहीं होता है तो सचिन बचाओ साहब, आप ठहरे हमारे गुरु और हम ठहरे आपके शिक्षक, क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हाँ, कि आप जितना ढीठ क्वालिटी में काम कर रहे हो तो ये हमारे लिए एक सीख है कि लड़ा कैसा जाता है, हाँ, मुसीबत का सामना कैसा किया जाता है। तो मैं आपसे सीख के आपके जाने के बाद में, और आपको तो सिखा के भेजूँगा, लेकिन जाने के बाद में आपके दूसरे ऑफिसर आएंगे तो मैं उनको आपकी एक मिसाल कायम करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।